खित्ते में दुनिया में सिफारती एतबार से मध्यम होती हुआ असर और रसूख भारत का अब इसकी बौखलाहट झुंझुलाहट नज़र आ रही है उनकी सिफारती इजहार में भी और डीलिंग्स में भी। इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। बेनज़ीर, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, दो चीज़ें निकलती हैं इससे। एक तो इस वक्त जो तनकीद हो रही है उसको आप किस तरह डिसाइफर करेंगी? क्या वो इतनी शदीद है कि हुकूमत के ख़िलाफ़, या मज़हर अब्बास साहब जिस तरह कह रहे थे कि किसी अपराइजिंग में या टेंजिबल रिजल्ट में ट्रांसलेट हो सके? दूसरा, कल हमें महमल ने बताया कि उनके ज़राए कहते हैं कि अंदरूनी तौर पर भी पार्टी के अंदर तनकीद हो रही है मोदी और उनकी इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ के ऊपर। आप इससे मुतल्लिक़ क्या देखती हैं? क्या बीजेपी खुश है जिस तरह से हुकूमत चल रही है? वहाँ पर भी कुछ क्लैशेज़ हैं? अलीना, एक तो जो मीडिया में तनकीद हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि अब तो ये एक फैक्ट है कि पाकिस्तान का एक मीडिएटर के तौर पे एक रोल है, और ये फैक्ट जो है इसको अब आप स्पिन नहीं कर सकते। ये इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रहा है रिपोर्ट। ये ट्रंप इंतजामिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी कांग्रेस के सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के जरिए जो है वो अपने पॉइंट्स जो हैं वो भेज रहे हैं ईरान। दूसरी बात जो इंटरनली पार्टी में तनकीद हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। मेमल जैसे ये बता रही थी कि वहाँ पे जर्नलिस्ट को रोका भी गया कि वो ये अल्फाज जो हैं वो ना रिपोर्ट करें, तो प्रेशर भी डालने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी इतनी जल्दी कोई चेंज आएगा। इलेक्शन में बहुत टाइम है। वहाँ पे बिल्कुल हमने देखा है, वीडियोस भी आ रही है कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन बहुत से ममालिक में ऐसे हालात हैं, तो अभी बहुत वक्त है और चीज़ें बदलने में भी बहुत टाइम लगता है। पिछली बार भी इलेक्शन में फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल एक मेन पॉइंट रहता है इंडिया में, लेकिन असल जो इशू होता है जिस पे हमने देखा कि इलेक्शन जीतती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो इकोनॉमी ही होती है और मईशत होती है। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में भारत में जो है वो क्या मेन टॉपिक होता है जिसकी वजह से इलेक्शन जो है अच्छा, वो। एक और चीज़, क्या इस दफ़ा फॉरेन पॉलिसी ने इकोनॉमी को भी अफेक्ट नहीं किया? जैसे टैरिफ्स का मामला था तो उसके ऊपर भारत को बहुत धचका पहुंचा है। अलिया, लेकिन नेगोशिएशंस भी चल रही हैं उस मामले पे, तो मेरा ख्याल से वो एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। और जहां तक एनर्जी क्राइसिस की बात है, वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है एनर्जी क्राइसिस है जो इस वक्त सबके आउट ऑफ कंट्रोल है, सिर्फ अमेरिका के हाथ में है। तो मुझे नहीं लगता इस वक्त कहना, अभी कहा जा सकता है कि इस वक्त जो है कोई बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट होगा बीजेपी को। अच्छा, एक बड़े ऑप्टिमिस्टिक नज़रिए का इजहार किया मज़हर साहब ने भी, एजाज ने भी, और कमोबेश हम लोग इस पैनल के ऊपर बैठ के एक बड़ी नुआंस्ड अप्रोच भी लेते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस हो या फिर इस खित्ते में जनरली दोनों की जो पावर बैलेंसिंग है उससे मुतल्लिक। बट एजाज, ये भी हमेशा देखा गया है कि भारत की तरफ से बड़ी जारे पॉलिसी रहती है। क्या इसके चलते ख़ासकर बीजेपी की पॉलिसीज़ को देख के माहौल आप समझते हैं बेहतर होगा, या फोर्सिबल फ्यूचर में यही रहेगा कि खित्ते में दोनों में से कोई एक ही चौधरी हो सकता है, दोनों एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते? देखिए, दोनों को सरवाइव तो एक साथ करना पड़ेगा। हमें भारत के ऊपर जितना मर्जी एतराज हो, भारत को पाकिस्तान के ऊपर जितना मर्जी एतराज हो, हम पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ हम एक तरफ को देखते हैं, हम भारत को बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, लेकिन हम अपने मामलात को भी नहीं बाज़ औक़ात देखते। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आप जब वाजपेयी साहब आए थे लाहौर में, 1997 ऑनवर्ड्स आप देख लीजिए, आज तक 98 से लेकर आज तक जो बड़े बड़े वाकयात हैं, आप देखिए कि जो कारगिल हुआ था उससे नुकसान किसको हुआ था? पाकिस्तान को नुकसान हुआ। एजाज, अभी जैसे वज़ीर साहब कह रहे थे ना कि जिस नहज पर अब मामलात पहुंच गए हैं, खासकर बीजेपी के दौर में, उस नफरत को निकालने में बड़ा अरसा लग जाएगा और अभी तक उनको अपोजिशन से कोई ऐसी आसार नहीं नजर आते कि वो इसका काउंटर कर सकें। अलीना, खाली ये नहीं है, कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, आप अगर उनकी स्पीचेस देखें तो मुझे जाती तौर पे राहुल गांधी में बड़ा पोटेंशियल नजर आया, मुझे लगे वो बड़े वाइब्रेंट हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के इशू पे मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की जो ट्रेडिशनल पॉलिसी है उसको छोड़कर वो बीजेपी की जो पॉलिसी है उसके ऊपर चले गए हुए। हालांकि राहुल गांधी ने रिसेंटली बड़ा गेन किया है, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी का मामला आया तो उन्होंने भी वही रवैया अख्तियार करने की कोशिश की जो बीजेपी ने की। तो इसका मतलब ये है
कि जो माहौल बीजेपी ने अभी कायम किया है वो माहौल बाकी जमातों के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है, लेकिन इसमें एक पहलू हम नजरअंदाज करते हैं, वो ये है कि जो जूं हालात बदल रहे हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये नेचुरल नहीं है, ये इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोबारा मिलेंगे, ये इट इज मैटर ऑफ टाइम। ये इसको लंबा आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इनएविटेबल है, होना ही होना है आपके ख्याल में। भट्टी साहब, ये जो बीजेपी की नफरत थी, क्या इसका तोड़ मुमकिन है? क्या तोड़ है भी, और वो क्या है आपकी नज़र में? मैडम शेख, बिल्कुल तोड़ मुमकिन है, और ये टूट जाता है ये सारा जो आप बुत बनाते हैं। देखिए, 2-4 एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं और कर रहे हैं कि अमेरिका भारत ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। कम अज़ कम ट्रंप साहब और मोदी साहब के होते हुए तो ये ताल्लुकात अप एंड डाउन होते रहेंगे। दूसरा, ईरान से पहले जैसे भारत के ताल्लुकात नहीं रहे। तीसरा, बांग्लादेश से भारत तकरीबन आउट हो चुका है। चौथा, मार्का हक, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। ये तो 4 बड़े हो गए बाहर के। अंदर क्या है, जैसे अभी आप कह रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं तेल और गैस की, किसानों का मामला है, बेरोज़गारी की शरह ज़्यादा हो रही है, और नफ़रत और तकसीम की एक उम्र होती है, खौफ और डर की एक उम्र होती है। मोदी का बुत जो था वो टूटना शुरू हो गया है, और मोदी का खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। आप डरा कर, धमका कर और नफरत पर बहुत ज्यादा अरसा हुक्मरानी नहीं कर सकते। मज़ीद साहब इसे इत्तेफाक नहीं करते ना। मज़ीद साहब कहते हैं उनको इस वक्त तोड़ नजर नहीं आ रहा। मज़ीद साहब देखिए, हेट जो है ना, हेट फैलाना बहुत आसान होता है, और उसकी चूँकि आपका जो इस वक्त पूरा मीडिया है, नेगेटिविटी ऑलवेज सेल, ये सबसे बड़ी, आप इसको से एग्री करें डिसएग्री करें, बट दिस इज़ द फैक्ट कि मीडिया में नेगेटिविटी जो होती है वो बहुत जल्दी सेल की जाती है। उसमें जो पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा बुनियादी सियासी फ़र्क है वो ये है कि इंडिया में पॉलिटिक्स ऑफ हेट को इलेक्टोरल सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ऑफ हेट को इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं मिलती। वरना अगर आप देखें कि पाकिस्तान के जितने प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, और पिछले अगर हम 3 प्राइम मिनिस्टर्स को भी ले लें, आप जो हमारे मेन लीडर्स रहे हैं, आप बेनज़ीर भुट्टो को ले लें, नवाज़ शरीफ को ले लें, इमरान खान को ले लें, दे ऑल वांटेड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इंडिया। उन्होंने इनिशिएटिव भी लिए, ये सब कुछ की, कुछ बीच में हमारी कुछ लोगों की गलतियां भी थीं, लेकिन इस सब की वजह से जो काउंटर हुआ वो उधर से मोदी का राइज जो है वो बेसिकली पाकिस्तान, इस पूरे रीजन के को पीस को डैमेज किया उसने, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही हेट टू पाकिस्तान करती है, उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही हेट टू मुस्लिम्स करती है। आप ये क्यों नहीं देख रहे कि इसका कुछ तोड़ निकलता हुआ या इसका ये डिफ्यूज़ होती हुई नफरत, क्योंकि जैसे अभी भट्टी साहब भी कह रहे थे, एजाज ने भी कहा कि कुछ आसार तो ऐसे मिलते हैं वो सिर्फ उस सूरत में होगी जैसे पाकिस्तान को अगर बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, पाकिस्तान और ज्यादा सक्सेस मिलती है। वैसे तो ये काउंटर भी हो सकता है ना कि पाकिस्तान की जितना सक्सेसफुल होगा उतना इंडिया, लेकिन फिर बीजेपी, लेट्स नॉट से इंडिया, बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। तो बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन में मसला क्या होता है, जो फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लाइक डोनाल्ड ट्रंप, जो उनकी वो फ्रस्ट्रेशन में कोई भी एडवेंचर कर सकते हैं। उस एडवेंचर में टाइम, अब अगर उधर से कोई एडवेंचर होता है तो उसका जवाब उनको मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी फील फ्री टू इंटरजेक्ट बेनज़ीर एजाज। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि देखिए, ये जो इस वक्त मुझे जो कांग्रेस में प्रॉब्लम नजर आ रही है, इंडिया की ऑपोजिशन में प्रॉब्लम नजर आ रही है, कोई ऐसा लीडर नहीं नजर आ रहा इंडिया में जो उस लेवल पे जाके उसको काउंटर करे। राहुल गांधी भी अंडर प्रेशर आ जाते हैं, बाकी जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी अंडर प्रेशर लगाते हैं, बाकी इंडिया में जो डिवाइडेड ऑपोजिशन है उसकी वजह से बीजेपी की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स पे नज़ीर। अलीना, मैं शायद थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ इन मामलों में। मुझे लगता है कि कोऑपरेशन के बगैर
आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। कॉपरेट एट सम पॉइंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी राय में जो सबसे बड़ा खतरा है इन दोनों ममालिक को, भारत को और पाकिस्तान को, वो है क्लाइमेट चेंज। उसमें बॉर्डर्स कोई मायने नहीं रखते। एट सम पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ममालिक जो हैं ये बहुत ही वनरेबल हैं। तो Absolutely. इसके बगैर तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो एट सम पॉइंट कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी।